हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है जीएस पेपर 1 का आज यहां पे वो डिस्कस किया जाएगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखना। कितना पढ़ना है आपको, ये टोटल चीजें यहां पर बताई जाएंगी। सबसे पहले बता दें आपको, यूपीएससी आईएएस 2025 का मेंस जो भी बच्चे लिखेंगे, जो प्रीलिम्स को क्रॉस करेंगे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी वैसे बच्चे जो अक्सर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि जीएस पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या पूछेगा, तो उसको लेकर ये वीडियो है। और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने ए टू जेड पॉइंट पे मैंने बात करा है, और आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी भी मैं दूंगा। कैसे तैयारी करोगे, कैसे इन टॉपिक्स को क्लियर करोगे, बुक्स क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वे सभी फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आपको जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो आपको पसंद आएगा, और नए होगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना। सबसे पहले 2025 का जो मेंस बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रीलिम्स है वो उन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। और जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर जाएंगे वो 2025 का मेंस लिखेंगे, और उन्हें जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। ऐसे ही फिर जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का, जीएस पेपर 4 का सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कैसे कला और संस्कृति जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है ना, भूगोल, वर्ल्ड हिस्ट्री, भारतीय समाज, ये सब पूछा जाता है। देखो, कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट है मेंस में, इतिहास इंपॉर्टेंट है, विश्व का इतिहास इंपॉर्टेंट है, भारतीय समाज और भूगोल इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो बात है कि आपका जो ये टोटल पेपर है ये कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपका 300 मार्क्स का एक पेपर रहेगा, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 1। क्या कहते हैं? जीएस पेपर 1। टोटल जो आपका मेंस का मार्क्स होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, ठीक है। जीएस पेपर 1 में आपको मेनली हिस्ट्री पे जोर डालना रहता है और ज्योग्राफी पर। लेकिन सवाल है कि हिस्ट्री के कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अब तक देखो, सिलेबस को लेकर लगातार मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं और आप लोगों का प्यार उस पर मिल रहा है। सिलेबस वाले वीडियो में व्यूज भी बहुत जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सिलेबस क्या है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेंस वाली सिलेबस और भी टफ हो जाती है। एक शिक्षक जो मेंस का प्रिपरेशन करवा रहा है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं 199 रुपया में मेंस की आप लोगों की तैयारी मैं करवा रहा हूं, और ये 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। ये जो टोटल है वो 6 महीने का कोर्स है आपका। और फाउंडेशन बैच में जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं उनका जो फी है 5,999 रुपया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बेसिक से करवाई जा रही है। मेरा अगर आप प्रीलिम्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि मैंने ये बताया है कि प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार जाकर जरूर देख लेना। एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं 6 क्लास के, 12 क्लास के, हमारे यहाँ एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप देख पाएंगे वहां सारी कोर्सेज लगी हुई है, और बहुत ही कम प्राइस में ये चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कला और संस्कृति पे। कला और संस्कृति पे एक्चुअली कला और संस्कृति में पढ़ना क्या है, भारतीय इतिहास में जितना भी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का जो भी वस्तु स्थिति भारतीय इतिहास में है, जो भी धरोहर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मंदिर वास्तुकला है ना, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये सब जो भारत में मंदिर को बनाने की जो एक प्रथा थी, दक्षिण भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, उत्तर भारत में अलग, तो उसका आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं बुक्स भी बताऊंगा कहां से आप पढ़ोगे। आप लोगों को फाउंडेशन बैच में ये सारा चीज क्लियर करवाया जा रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि साहित्य वाला पार्ट महत्वपूर्ण होगा। आर्ट एंड कल्चर में साहित्य के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया, ठीक है, संगम काल में या प्राचीन काल में, वैदिक काल में,
संगीत और संगीत वाद्य यंत्र, जैसे मध्यकाल में क्या चला, ठीक है, प्राचीन काल में संगीत के कैसे रूपरेखा देखी गई, या राजपूत काल में क्या देखा गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। किसमें? ये पढ़ना होगा कला और संस्कृति में। इतिहास और विश्व इतिहास को मैं अभी तुरंत क्लियर करूंगा, लेकिन पहले भारतीय समाज और भूगोल आप लोग समझिए। भारतीय समाज में मेनली जो जानने वाली चीज है वो है भारतीय समाज की विविधता। मेंस जो बच्चे अभी लिख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं विद्याश्री एकेडमी में, उनसे ये सवाल पूछा गया था आज से 4-5 दिन पहले, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज की डेट को याद रखना, आज 12 तारीख है, ठीक है, तो 2025। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ये वीडियो देख रहे हो उससे 3-4 दिन पहले, यानी लगभग 8 तारीख को ये क्वेश्चन 8 जनवरी को पूछा गया था कि भारत में विविधता है कैसे। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय समाज के विषय में विविधता, महिलाओं का सशक्तिकरण और भारतीय समाज के क्या मुद्दे हैं, गरीबी के, बेरोजगारी के, जातिवाद, धर्मवाद, ये तमाम चीजें आपको बहुत अच्छे से ये चीजों को जानना पड़ेगा। जहां तक बात भूगोल का है, तो भूगोल में हम लोगों को चक्रवात पढ़ना रहता है, तूफान, भूकंप, ये मेनली भौतिक भूगोल का पार्ट इसे आप कह सकते हो, ठीक है, भौतिक भूगोल का पार्ट कह सकते हो। भारत में उद्योगों का स्थान, इसमें वेबर का जो लॉ है वो पढ़ना पड़ता है, और इसे हम लोग आर्थिक भूगोल कहेंगे। और आर्थिक भूगोल में भी ये भारत का भूगोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का भूगोल, ठीक है। तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना है। उद्योगों का जब हम बात करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या चीनी मिल हो गया, या फिर लौह इस्पात उद्योग हो गया, तांबा उद्योग हो गया, खनन के जो भी कार्य चल रहे हैं, तो ये उद्योगों का जो स्थान है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जल समिति कहने का मतलब ये है कि जल समूहों के बारे में, भारत में क्या रिसोर्सेज है, ठीक है, सतही जल का, बहते हुए जल का, भौम जल का, मानसून की क्या स्थिति है, नदियों की क्या स्थिति है, प्रायद्वीपीय नदियां कैसे एक्ट करती हैं, या हिमालयी नदियां कैसे एक्ट करती हैं, इन तमाम चीजों को आपको इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मेंस में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमेशा यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है मेंस में। जो बच्चे प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाते हैं तो वो ये देख पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बच्चे गांव में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि अभी आप लोगों के लिए जो बैच मैं लेकर आया हूं, बिल्कुल सस्ता बैच है, ये 10 रुपए का बैच है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चीजों को समझो, देखो, आपके लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी वाली बात होगी कि आपको 10 रुपए में बहुत सारा चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देश का मतलब ये सबसे सस्ता कोर्स में से एक है जो यूपीएससी को लेकर है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जैसे भूमि संसाधन से, मानव संसाधन से, है ना, जल संसाधन से, खनिज संसाधन से। तो जो भी चीजें मौजूद हैं पृथ्वी में नेचुरली, और खास करके भारत में जो भी चीजें हैं, वो आपको प्राकृतिक संसाधन के रूप में इसमें पढ़ना पड़ेगा। मेंस में जो मेनली यहां पे आप देख रहे हो कला, संस्कृति, इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल, तो मैंने अभी आपको यहां पे कुल 3 चीजों के बारे में बताया है। अब हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में देखो कि इसमें क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें, ठीक है, और विश्व के इतिहास में, तो ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। विश्व के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है और आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, उसका पूरा लिस्ट मैंने यहां पे दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे आपको मैसेज करना है, अपना नाम लिखकर और स्टेट का नाम, और लिखना यूपीएससी सिलेबस पीडीएफ। अभी आप लोगों को ये जीएस पेपर 1 का ये वीडियो मिल रहा है, फिर 2 का वीडियो मिलेगा, 3 का भी मिलेगा और 4 का भी मिलेगा, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो बच्चे बाहर शहरों में निकल के नहीं पढ़ सकते हैं, या अफोर्डेबल प्राइस उनको
घर से नहीं मिल पाता है तैयारी करने के लिए, तो ये सब वीडियोस उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारतीय इतिहास में ये 4 आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नेचर था स्वदेशी और बहिष्कार। और ये 4 आंदोलन कौन कौन है, जैसे नंबर 1 खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में चला। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो की नारा दी गई और उसके बाद ये प्रारंभ हो गया आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें जिन व्यक्तियों का योगदान रहा समाज के सुधार में, जैसे सर सैयद अहमद का नाम आता है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये कुछ समाज में सुधार करने वाले लोग थे जो उस समय का आडंबर, कुरीति, जितना भी विषय था, ठीक है, जो समाज को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके रखे हुए था माइंड को, महिला का सशक्तिकरण, तो ये तमाम चीजें आपको इसमें पढ़ना है और ये मेंस बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान, भारतीय और विदेशी, जैसे एनी बेसेंट के बारे में पूछ लेगा, महात्मा गांधी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछ लिया, भगत सिंह के बारे में पूछ लिया। तो आपको इसका अप्रोच रखना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 जो महान विभूति हैं उनका पूरा डिटेल आपको याद रखना होगा। सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, इनका क्या योगदान रहा, ये आपसे पूछेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत और राजनीतिक दर्शन, यानी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद कौन कौन से पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो पैदा होता है, क्या यहां पर परिवर्तनकारी चीजें आती हैं, जैसे रियासतों का प्रवेश। लौह पुरुष जो है आपके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे रियासतों का जो है एकीकरण करते हैं भारत में, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है या जम्मू कश्मीर है, उनके मुद्दे आपको यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आजादी के बाद कुछ व्यक्तियों की भूमिका रही हमारे देश में, उनके विषय में मेंस में क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1947 के बाद जो आंदोलन चले उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। अब कहोगे 1947 के बाद कौन आंदोलन चला, तो भाषा के आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ठीक है, या फिर आदिवासी बहुल क्षेत्र जो झारखंड है वो 2000 में अस्तित्व में आया। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से जानकारी में रखना पड़ेगा, मेंस का अप्रोच अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। मेंस का जो आंसर राइटिंग अभी 199 रुपया में चल रहा है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा नंबर है 777999221। कुछ भी ना समझ में आया, विद्याश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्स लगा हुआ है, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। वर्ल्ड के हिस्ट्री में जो है अमेरिकी, फ्रांसीसी, रूसी और औद्योगिक क्रांति आपको मेंस में पढ़ना पड़ेगा, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से सवाल पूछे जाते हैं, जो भी उस समय का समसामयिकी है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जो भी उस समय का कवरेज लेते थे वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बुक्स हैं, एनसीईआरटी आप पहले पढ़ो। एनसीईआरटी जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। बस इतना ही पढ़ना है आपको जो मेंस का आप यहां देख रहे हो। हिस्ट्री में मैंने इतने पॉइंट बताए और ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। भारतीय समाज और कला और संस्कृति, यही चीज आपको जीएस पेपर 1 में पढ़ना है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए एनसीईआरटी का बैच है। एनसीईआरटी में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी जुड़िए और जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको आप लोग सीख सकते हैं वहां पे बहुत सारी चीजों को कि कैसे यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल है। ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, साइंस एंड टेक का मुद्दा हो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में आप लोगों को कवर करवाई जा रही है। लगभग 520 प्लस क्लास मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन विद टीचर, आप शिक्षकों से बात कर पाओगे एनसीईआरटी वाले में। व्हाट्सएप ग्रुप का फैसिलिटी मिलेगा, ग्रुप में पर डे 1 घंटा आप लोगों से टॉक किया जाएगा और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया जाएगा एमसीक्यू का, और डेली मेंस का प्रैक्टिस आपको 2 क्वेश्चन का करवाया जा रहा है। तो ये चीजें चल रही है। जो एनसीईआरटी का बैच परचेज किए हैं बच्चे, उन्हें ये चीजें पता है।
जहां तक ये देखो, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी इसका पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा। अभी आप लोग को बता दें, फाउंडेशन बैच सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का चल रहा है। फाउंडेशन बैच में हम लोगों ने जो टारगेट रखा था, अभी हम लोग 60% अचीव कर लिए हैं, और इसमें फी जो है बहुत नॉमिनल रखा गया है। 5,999 रुपया में कंप्लीट आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। देखो, मैं फिर से आप लोगों को क्लियर करूं, फाउंडेशन बैच में उत्तर लेखन कला आपको सिखाया जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक बेसिक से कंप्लीट करवाया जाएगा, प्लस एनसीईआरटी का बैच इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही आप फाउंडेशन बैच परचेज करते हो तो आपको जो 999 वाला एनसीईआरटी है वो आपको इसमें एडिशन इसमें मिल जाता है। तो बच्चे जो फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स कैसे आपको क्रैक करना है, मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है, आप लोग इसका डेमो वीडियो भी देख सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, सारे पीडीएफ्स दिए जाएंगे, जो भी डेमो क्लास का लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी आज जो यहां पर सिलेबस देखा आपने जीएस पेपर वाला, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं जीएस पेपर में पढ़ूं तो पढ़ूं क्या पढ़ूं, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दिया है। चूंकि वीडियोस बहुत लंबा बनाना सही नहीं रहता है, क्योंकि डाटा का भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहता है। ये जो बेसिकली था, ये मेंस का जीएस पेपर 1 का था। जीएस पेपर 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे ही फिर जीएस पेपर 2 का आएगा, 3 का, 4 का, निबंध पे भी मैं बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है उसके बारे में भी बताएंगे हम। प्रीलिम्स का रेगुलर आपको सिलेबस दिया जा रहा है। तो आप लोग जितना भी इस तरह का वीडियो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसको आप लोग देखिए, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा कि चीजें पढ़नी क्या है, कैसे आपको तैयारी करना है। नहीं कुछ समझ में आता है, आप हमारे नंबर पे सीधा आप मैसेज करें, आपको सारी जानकारी उसमें दे दी जाएगी। 7799992221। दूसरा चीज है, आपको और मैं बता दूं कि ये जो 10 रुपया वाला बैच है हमारा, इसे भी आप परचेज कर सकते हो। ये डेमो वीडियोस जितने भी हैं इसमें पड़े हुए हैं और बेसिक जानकारियां आपको इसमें मिलती हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।